हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक फार्मा स्टॉक की और समझेंगे प्रोसेस के गेम को और बहुत कुछ सीखेंगे इस प्रोसेस के माध्यम से। और आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज है, इसको समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि अभी एक मंथली एक्सरसाइज में कर रहा था, वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए निकल के आई है। और आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मंथ एंड वाली, वीकेंड वाली ये जो प्रैक्टिस है इनको जरूर करें। उसमें कुछ खास नहीं, बहुत ही सिंपल प्लेन चीज है। इस महीने के अंदर जो टॉप के 100 स्टॉक्स भागे उनको एक नजर आपको देखना है। 4 टाइम फ्रेम यानी कि 400 चार्ट, वीक एंड पे यानी कि इस वीक के अंदर जो 100 स्टॉक्स टॉप पे भागे हैं, अदर देन दोज मंथली एक्सरसाइज जो आपने करी है, यानी कि 400 चार्ट आप और देख लोगे, 800 चार्ट आपने देख लिए, और 100 स्टॉक्स जो फ्राइडे एंड पे भागे हैं सबसे ज्यादा, वो आपने देखे तो 400 चार्ट और आपके पास हो गए। यानी कि वीकेंड पे आपने 1200 चार्ट अपनी नजरों से निकाले और उससे क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करते हैं M60 मशीन गन करेक्शन की। करेक्शन कैसे खत्म हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल आपके सामने, एरिस लाइफ साइंसेज, आज आप देख रहे होंगे यार मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,000 करोड़ हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक हमको बहुत कुछ सिखा के गया है और सिखा रहा है। जरा ये देखिए, ये स्टॉक अभी रिसेंटली बहुत बेहतरीन रैली आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो जैसे ही मुझे स्टॉक में ये कंसोलिडेशन यानी कि ये जब कंसोलिडेशन खत्म होती हुई देखने को मिली थी, तो मुझे एक स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लगा था, जो हम कहते हैं M60 मशीन गन करेक्शन, यानी कि ये देखने को मिला था मुझे। तो मैंने आपके सामने स्टॉक की चर्चा यहाँ पे भी करी, और जब फर्स्ट टाइम पे ये करेक्शन यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे देखने को मिला था, तब भी आपके सामने चर्चा करी थी। अब देखिए, रैली आती है, करेक्शन आती है, रैली आती है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मैं आपको स्टॉक को कहता हूं कि यहां नहीं, इन जड़ों पे समझने की जरूरत है। इन जड़ों को समझने के लिए कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट, सबसे पहले वीकली चार्ट आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो वीकली चार्ट में एक डब्ल्यू फॉर्मेशन देखने को मिला था, मोमेंटम वापस आया था, और वहां पे जहां पे करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे तो वो ये लेवल है ऑलमोस्ट 600 के आसपास। वहां से एक बढ़िया रैली आती है, जो परसेंटेज वाइज आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन सुकून वाली परसेंटेज होती है। फिर से करेक्शन यहां से स्टार्ट होता है, और फिर देखिए, अगर आप ओवर रैली को देखोगे तो बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत परसेंटेज, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त परसेंटेज होती है, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट है सुकून वाला। पिछले 1 साल से के अंदर ये स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन 2 बारी को अगर आप देखोगे तो पहली रैली देखिए ऑलमोस्ट 50% के आसपास की, और दूसरी रैली अगर आप यहां से देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, फिर से 50% की रैली। लेकिन अच्छा तब लगता है जब चीजें प्रोसेस को फॉलो करें। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान से देखना, सबसे पहले जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 660 से 670 के लेवल पे, तो यहाँ पे उम्मीद थी ये यहाँ पे जाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ इसका टारगेट जोन था 840-900 के आसपास। तो स्टॉक ने बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो किया 660 के आसपास, यानी कि ये लेवल था जून 2023 का। जरा देखिए, जून 26 2023 क्या प्राइस था वो आप देख सकते हो। मैं डेली चार्ट पे आके और बेटर तरीके से आपको प्राइसिंग दिखा पाऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल साइकिल स्टार्ट हो रही थी जून 26 का, ये प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 660 के आसपास का प्राइस, और उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये लेवल तय हो। ये सबसे पहले ये हाई, और फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट टॉप हाई, ये हाई इसने टच किया, फिर ये टॉप हाई इसने टच किया, जो हमारा था 840 के आसपास, बल्कि और ऊपर गया, लेकिन बहुत ही कम टारगेट इसने टच किया। और उसके बाद सेकंड टाइम पे जब रिसेंटली जब करेक्शन आती है उसको देखना। फिर से मंथली चार्ट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 900 के आसपास का, और जो लो बना है उससे नीचे का स्टॉप लॉस आपके सामने ये था। और अप्रैल 28 को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अप्रैल मंथ कहाँ पे, ये देखिए अप्रैल मंथ, और आप देखिए उसके बाद जबरदस्त रैली देखने को मिली। अप्रैल मंथ में ये रिजॉल्व हुई चीजें, एक हल्का सा डाउन जरूर आया, लेकिन एक चीज और सीखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे आके। देखिए, मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि लर्निंग को फोकस करना है। लर्निंग में क्या होता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अब मान के चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये 200 SMA के पास आया, और अप्रैल मंथ में आपने एक पॉजिटिविटी की उम्मीद करी है ना। तो अप्रैल का मंथ अगर आप देखोगे तो एंड पे ये वाला मंथ है, ये इस टाइम पे यानी कि 890 के आसपास आपको दिखाई, यार स्टॉक में बाई करूंगा। डीप जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा लास्ट यहाँ पे इससे नीचे का। तो हमेशा जरूर ये ध्यान देना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो प्राइस एकदम नीचे और वापस गया,
तो आपको जो अपने स्टॉप से नीचे, अपने स्टॉप लॉस से नीचे की क्लोजिंग देखनी है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं जिसमें मंथली, वीकली, डेली हमारे फोकस में। तो जब ये 3 टाइम फ्रेम हमारे फोकस में है तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग, डेली कैंडल की क्लोजिंग जरूर देखते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि इन लेवल तक चीजें जाती हैं, आप डर जाते हो और चीजें वापस तुरंत के तुरंत आ जाती है। यानी कि मॉर्निंग का गैप डाउन ओपनिंग कह लो उसको, या एक झटके से नीचे गया और वापसी हुई, जैसे यहाँ पे हुआ था, जो कि हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन। तो ये बहुत ध्यान देना, समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे की क्लोजिंग, या फिर आप देख सकते हो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 3:15 से 3:30 के बीच में आपका प्राइस इसके यहाँ पर आसपास ट्रेड कर रहा हो, तब जाके वो क्लोजिंग के नियर ही है, बिल्कुल खत्म होने वाली है चीज है। लेकिन मॉर्निंग में ये चीजें आप इससे बच सकते हो कि हाँ, इसके नीचे जो वोलेटिलिटी होती है, जो आपका स्टॉप लॉस है, उससे आप बच सकते हो। तो इस चार्ट ने हमें एक और चीज सिखा दिया कि क्लोजिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर मैं देखूं, एक बहुत ही बेहतरीन पिछले 6 महीने के अंदर अगर मैं अप्रैल का जो प्राइसिंग है वहां पे 880 900 का भी लगाया, तो बहुत ही बढ़िया 55% की इसने रैली दिया। रैली तो ठीक है, लेकिन दोनों टाइम पे अगर आप देखो एक चीज, तो हमने क्या किया, हमने जैसे दूरी बढ़ी, हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री, हम कहते हैं भाई दूरी बढ़ गई है, स्टॉक में एंट्री वर्जित है, लेकिन क्लोजिंग टू 200 SMA, ये ब्लू लाइन 200 की लाइन है, 200 SMA की लाइन है, क्लोजिंग टू 200 SMA। अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, कॉमन चीज क्या है, हमारे पास चीजें क्लोज में है, यानी कि ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज हैं, साइकिल की स्टार्टिंग की अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बढ़िया होती है इन कंपैरिजन टू जब आप आसमानों पे खरीदते हो, क्योंकि वहां पे अगर मार्केट साइडवेज भी चले जाए तो भी आपका जो है ब्लॉक हो जाता है पैसा। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीजें सीखी। एक तो कभी भी एंट्री करनी है, ये अपने दिमाग में, ये दिमाग में या फिर कहीं पे सामने जहां आप बैठते हो एंट्री लेने के लिए, ये नोट कर लीजिए या फोन का वॉलपेपर लगा लीजिए कि मुझे जब भी एंट्री करनी है क्लोज टू 200 SMA करनी है, अदरवाइज मुझे एंट्री नहीं करनी है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर एंट्री कर रहा हूं तो क्लोज टू 200 SMA कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, आपकी एंट्री की सिचुएशन हमेशा लो रिस्क वाली हो जाएगी। जैसी प्राइस दूर जाने लग जाएगा, आप कहोगे नहीं मुझे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अब मेरा जो रिस्क है वो बड़ा हो सकता है, यहाँ पे मुझे पता नहीं किस तरीके की अनसर्टेनिटी। अब आपका एक चीज फिक्स हो गया, आप किसी स्टॉक में भी एंट्री लोगे वो हमेशा क्लोज टू 200 SMA, ये जहां पे EMA 200 SMA ये क्लोज हो रहे पास है, तो यहीं पे आपकी एंट्री बनेगी। तो ये चीज तो आपकी क्लोज होगी, एक चीज आपकी क्लोज होगी। अब मतलब आपने एक बहुत सटीक प्लान फॉलो कर लिया है, ये मान के चलिए। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जो बड़े टाइम फ्रेम है उनका काम क्या, वो आपको एक गाइडेंस देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसमें क्यों इस टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे इसकी चर्चा क्यों करी, यहाँ पे क्यों करी, तो एंटीसिपेट कि भाई ये हमने माना कि जो हमारा ये कंसोलिडेशन था वो बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन है और M60 करेक्शन है, ये ऐसे जाएगा, इस वजह से एंट्री ली। जो यहाँ पे एंट्री ली वो क्यों ली, क्योंकि अगर आप देखो बढ़िया रैली हुई थी, वॉल्यूम गायब था, ये करेक्शन खत्म हो सकती है, तो यहाँ पे एंट्री ली थी। तो दोनों टाइम पे सटीक एंट्री। देयर विल बी चांसेस कि कई बार आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़े, लेकिन जब आप लॉसेस का सामना करते हो वो लॉसेस इन कंपैरिजन टू योर गेन्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो एडजस्ट हो जाते हैं। आप देखिए खुद यहाँ पे अगर आप पॉइंट को देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपका रिस्क था और आप गेन देखिए 900 से कहाँ गया 1400, यानी कि 500 पॉइंट का गेन था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 660 से 560 100 पॉइंट का लॉस था, लेकिन ऊपर कितना है, सीधे 800 से 200 से 300 पॉइंट का गेन था, है कि नहीं। तो ये सारी प्लानिंग है, रिस्क मैनेजमेंट वाइज आपको देखने को मिल रही है और एरिस लाइफ साइंसेज ने हमको बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मैं आपको एक काम दूंगा, देखिए ये पुराने 2 वीडियोज हैं, इनको देखना। यहाँ पे प्राइस भागा नहीं था, एक इसको देखिए जो पिछले साल का वीडियो है और एक इसको देखिए, यहां से आप रिलेट करोगे, आप समझ पाओगे कि किस तरीके की सिचुएशन है, कैसे स्टॉक को देखना है भागने से पहले। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेंसेशन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।